हेलो गाइस, वेलकम टू प्रियास एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। कौन से मंथ के? फरवरी मंथ के जो सेकंड वीक है अपना, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं किया जा सकता। और मार्च में जो भी एग्जाम होने वाले हैं या फिर अप्रैल मई जून, ये 4 महीने जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आगे, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीडीएस हो गया, ठीक है, इन सारे जितने भी एग्जाम्स में फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स जरूर आएंगे। और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। कोई फर्जी करंट अफेयर्स नहीं है, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हमने कवर किए हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर जो अपना पहला जो न्यूज़ है जो अपने काम की है वो है कि 4 मोर स्टेट्स कंप्लीट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स। ठीक है, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है। देखो क्या है ना, सरकार क्या कहती है हर स्टेट को कि भाई आपको, स्टेट्स को कहती है कि आपको अपने स्टेट में अलग अलग कंपनीज को बुलानी है। ठीक है, अब वो चाहे या तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई लोकल कोई फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, कुछ भी होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगी, कोई भी जो कंपनी होगी या स्टेट में तभी आएगी जब उसको बिजनेस करने की आज़ादी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी को फैक्ट्री सेटअप करनी है तो ऐसा ना हो कि यार एक फैक्ट्री सेटअप करने के चक्कर में उसको दुनिया भर के तमाम चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ऑफिस से लेके ये बाबू वो दलाल सब, ये सब ना करना पड़े उसको। ठीक है, सब कुछ स्मूथ प्रोसेस से हो जाए, उसको प्रॉपर वहाँ पे लेबर मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, ताकि उसका जो बिजनेस है ना वो इजीली चल सके। ठीक है, तो यही कहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो स्टेट्स को ये कहा जाता है कि आप इस चीज़ को रिफॉर्म में लाइए। अब इसको लाने से होता क्या है कि देखो, आपने बहुत सुन रखा होगा अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स। ठीक है, आपने हाल ही में न्यूज़ में सुन रखा होगा कि यार इस स्टेट ने अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स को कराया है, ये कराया वो कराया। तो देखो अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म जो होता है, ये कराने का मेन उद्देश्य क्या होता है स्टेट्स का, ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि अगर आपने अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स करा लिया अपने स्टेट में, तो आपकी जो स्टेट है उसको, उस स्टेट की, सपोज स्टेट की 4% जीडीपी का जो पैसा होता है वो दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ताकि वो और एक्टिविटीज, डेवलपमेंट एक्टिविटीज अंडरगो कर सके अपने स्टेट में। तो 4% ऑफ द जीडीपी बहुत ज़्यादा होता है एक स्टेट का। तो हर स्टेट चाहती है कि उसका जो अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स है वो हो जाए। और अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स होने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में, चीज़ें कनेक्ट हो गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर अगर वहाँ पे अच्छा रहेगा तभी जाके ये जो 4% ऑफ जीडीपी है, एक्स्ट्रा जो पैसा है स्टेट को, तभी मिलेगा। तो हाल ही में क्या हुआ है, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन 4 स्टेट्स ने ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स है इसको अपनाया है। ठीक है, और जो सबसे पहला जो स्टेट है जिसने ये किया था वो था आंध्र प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अंडरगो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, तो वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये सब कौन देखता है, ये सब चीज़ों को कौन मेंटेन करता है, कौन ये सब कहता है करने को स्टेट्स को, तो ये है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब ये जितने स्टेट पूरे इंडिया में जितने भी इंटरनल ट्रेड्स हो रहे हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं, इन सब की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको यही एड्रेस करता है अपना। ठीक है, अगर मान लो कल को आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है अपना, तो सबसे पहले आपको डीपीआईआईटी के अंदर, वेबसाइट के अंदर आपको एज ए स्टार्टअप रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप इंडिया में स्टार्टअप कहलाओगे। तो बात समझ में, डीपीआईआईटी क्या है, सब कुछ क्या है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा, पहला नहीं सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म बनने जा रहा है। कहाँ बनने जा रहा है ये बनने जा रहा है साउथ कोरिया के गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है बेसिकली। अच्छा, आपने बहुत सुन रखा है ऑनशोर और ऑफशोर सुन रखा है। आज मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि दोनों का मतलब क्या होता है, अलग अलग क्या है मतलब। देखो, अगर सपोज कोई काम, ऑफशोर में क्या होता है कि सपोज फैक्ट्री जो है, मान के चलते हैं कि यार अहमदाबाद में है। ठीक है, फैक्ट्री का जो ऑफिस है वो अहमदाबाद में है, बट उसका जो मेन काम है, जो प्रोडक्शन का काम है, हो सकता है यूपी में हो रहा हो। ठीक है, जो मेन प्रोडक्शन का काम हो रहा है वो कहीं और हो रहा है और उसका जो यूसेज है वो कहीं और हो रहा है, तब हम कहेंगे कि यार ऑफशोर पे काम चल रहा है। ठीक है, तो वैसे ही क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये पावर प्लांट बन रहा है, ये पूरा कोरिया में नहीं बन रहा है, ये कोरिया से कहीं और, कहीं बाहर बन रहा है, बट इसको ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा कोरिया के लिए, मतलब कोरिया में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। जो बिजली बनेगी वो ट्रांसपोर्ट लाइंस के द्वारा कोरिया को दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑनशोर में क्या होता है कि जहाँ पे काम हो रहा है वहीं पे उसका यूसेज भी हो रहा है। ऑफशोर में क्या होता है कि जहाँ काम हो रहा है वहाँ नहीं हो रहा होता यूसेज, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे यूज करना है, कहीं और अगर यूज करना है तो। ठीक है, बात समझ में आई। और जो सबसे बड़ा अभी करंटली कौन सा है लार्जेस्ट ऑफशोर फार्म, ये है अपना होर्नसी। ठीक है, ब्रिटेन में होर्नसी है, वहां पे जो अभी का करंटली सबसे बड़ा ऑफशोर पावर प्लांट स्टेशन है, विंड का पावर प्लांट स्टेशन है। ठीक है, बात क्लियर हुई।
चलिए अगला देखते हैं, उत्तराखंड में जो अभी हाल ही में चमोली ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था कुछ दिन पहले, आपने सुन रखा होगा न्यूज़ में, काफ़ी दुखद घटना है ये। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे पूछा जा सकता है कि वो जो ब्रिज जो सॉरी जो डैम जो था वो कौन से रिवर पे था, ठीक है। तो वो रिवर जो थी अपनी अलकनंदा रिवर थी और डैम था ऋषिगंगा डैम, ठीक है। और दो जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको नुकसान पहुंचा है वो कौन है, दो प्रोजेक्ट्स, वो हैं तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट जो कि एनटीपीसी देख रहा था, और एक था धौली गंगा रिवर एंड ऋषि गंगा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन है, दो नहीं है, तीन है, तीन पावर प्रोजेक्ट्स है, इनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा डैम था, ऋषि गंगा डैम था, और कौन से ग्लेशियर जो बर्स्ट हुआ था वो था नंदा देवी का ग्लेशियर था, वो बर्स्ट हुआ था, ठीक है। बात समझ में आई? तो इससे काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप देख लीजिएगा। तपोवन जो है एरिया जो आपको नाम से याद रहेगा क्योंकि आपने काफी न्यूज देख लिया होगा, तो तपोवन आप नहीं भूलोगे, बट जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगली जो न्यूज आ रही है ये है फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ WTO, ठीक है। देखो WTO का नाम तो आपने सुन रखा होगा, आपको पता होगा कि यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये एक्चुअली में क्या करती है थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी दुकानदार ने या किसी ट्रेडर ने, किसी बिजनेसमैन ने आपके साथ कोई धोखा किया है, आपको ओवर प्राइस कोई ओवर चार्ज कोई कर दिया किसी कमोडिटी में, किसी सामान में, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे कंज्यूमर फोरम में जाके उसकी कंप्लेन कर दोगे, ठीक है। बट मान लीजिए क्या इंडिया भी ऐसा कुछ कर सकता है क्या? सपोज मान लीजिए इंडिया और यूएसए, तो इंडिया ने कुछ ऐसा कुछ गलत कर दिया ट्रेड के अंदर यूएसए से, कि यूएसए को लगा कि गलत कर दिया इंडिया ने, तो यूएसए कहाँ जाके कंप्लेन करेगा? वैसे ये हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ने अपने ट्रेड में कुछ गलती ऐसे कुछ गलत कर दिया, तो ऑस्ट्रेलिया की कंप्लेन कहाँ की जाएगी? तो इन सब जो जितने भी जो कंप्लेन्स होते हैं विद इन जो कंट्रीज होती है, जो कंट्रीज की होती हैं, ये इन सब कंप्लेन्स को कौन हैंडल करता है? ये करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे रिसेंटली में भी हाल ही में क्या हुआ था, इंडिया ने क्या किया था, अपनी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। अब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से क्या होता है कि लोग जो होंगे इंडिया के, जो भी ट्रेडर्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे, वो बाहर से अपना सामान जो है ना नहीं मतलब खरीदना नहीं चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि कोई बाहर का सामान हमारे इंडिया में खरीदा जाए, क्योंकि आपने इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दी है, टैक्स इतना बढ़ा दिया है। बट क्या कि सरकार ने इसके उल्टे में क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी, मतलब जब हम भेजेंगे बाहर तब तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, बहुत कम टैक्स लगेगा, बट कोई सामान अगर हम इंडिया में मंगाएंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा। इससे होगा क्या, तो यूएस है, चाइना है, ये लोग जो भी सामान इंडिया में भेजेंगे, उनका क्या होगा, अपने आप जो उनका जो बिक्री हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो ये तो गलत चीज़ है ना कि आप भेजोगे, मतलब अगर आप इंडिया से अगर बाहर भेजना है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पूरा भेजो, बट अगर इंडिया के लोगों को देना है तो उसके लिए टैक्स लगा रखा है आपने। तो इस चीज़ को क्या किया गया था, WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन किया गया था यूएस के द्वारा, और फिर WTO ने कहा भारत को कि ऐसा है, आप अपने जो नियम है एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम करिए, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी कम करिए, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ा सा कम करिए, ताकि एक फेयर बिजनेस का चांस मिले सबको, ठीक है। बात समझ में आई? तब जाके इंडिया ने क्या किया, जो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी है वो तो घटा दी, लेकिन उसने मतलब पीछे से कान पकड़ते हुए क्या कहा, जो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया में, ठीक है, उनको क्या कहा कि ठीक है, अगर आपको सामान अपना बेचना है तो आप ठीक है बेचो बाहर, आप जितना टैक्स लगाते हो उतना टैक्स दे दो, बट जो एक्स्ट्रा जो टैक्स होगा वो हम आपको पीछे आपके अकाउंट में सब्सिडी के फॉर्म में आपको वापस कर देंगे हम, ठीक है। बात समझ में आई? तो ऐसे नहीं पकड़ के वैसे मतलब कान पकड़ लिया इंडियन गवर्नमेंट ने। चलिए अगला देखते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है। अब क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। ये कहाँ है, ये एक्चुअली बन रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसको बनाया जा रहा है। इसका नाम क्या है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, SKO। ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। चलिए अगला देख लेते हैं, फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 200 इन 100 टेस्ट, नाम कौन है, जो रूट। जो रूट जो है इन्होंने अपने 100 टेस्ट में 200 रन स्कोर किया, मतलब अभी तक किसी ने अपने 100वें मतलब टेस्ट में कभी भी 200 रन किसी ने स्कोर नहीं किया था। तो ये कीर्तिमान हासिल किसने किया है, जो रूट ने, ठीक है। चलिए अभी जो हाल ही में टेस्ट सीरीज चल रही है इंडिया के खिलाफ, इसी टेस्ट सीरीज में इन्होंने स्कोर किया है ये। चलिए अगली जो न्यूज़ है ये है, नासा सिलेक्ट स्पेस एक्स टू लॉन्च इट्स स्पेयर एक्स मिशन, ठीक है। नासा का एक स्पेयर एक्स मिशन नाम का एक प्रोग्राम है। अब ये क्या है, ये एक्चुअली जो यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई इसके लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करेगी नासा। अब ये नासा जो सैटेलाइट लॉन्च करेगी, बट ये करवाएगी किससे, तो ये जो स्पेस एक्स अपनी जो
प्राइवेट जो कंपनी है एलन मस्क की, जो कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है, ये स्पेस एक्स है, इसको ये दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि आप जो स्पेस एक्स की जो सैटेलाइट्स है इनको आप लॉन्च करिए। तो नाम याद रखिएगा स्पेस एक्स, काफ़ी चर्चा में है आजकल, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो ये एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं इसके, ठीक है। और रॉकेट अगर पूछा जाएगा कि कौन से रॉकेट से किया जाएगा इसको लॉन्च, तो ये है अपना स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट, ठीक है, ये रॉकेट का नाम है अपना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021, इसमें आपको याद रखना है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर कहाँ हुआ था, ये बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है। और हमारे जो करंट हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर या फिर जो कहें कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो ये अपने हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नाम याद रखिएगा, जितने भी मिनिस्ट्रीज होते हैं ना, इनके जो मिनिस्टर्स होते हैं इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हैं अपने नरेंद्र सिंह तोमर, जो है ये हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है अपने। चलिए, इंडियन आर्मी लेस फाउंडेशन ऑफ 100 फुट हाई नेशनल फ्लैग इन गुलमर्ग। इंडिया ने क्या किया है, अभी सबसे ऊंचा अपना नेशनल फ्लैग खड़ा किया है जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, क्योंकि ये सबसे टॉलेस्ट है अभी तक का इंडिया में, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इसको ध्यान रखेंगे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसी से आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, तो ये हैं मनोज नरवाने, ठीक है, मनोज नरवाने इज आवर आर्मी चीफ, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, ईशांत शर्मा बिकम्स थर्ड इंडियन पेसर टू टेक 300 टेस्ट विकेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, कोई कीर्तिमान हासिल करता है कोई भी क्रिकेट में या फिर स्पोर्ट्स में, तो वो चर्चा का विषय बन जाता है, एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो ईशांत शर्मा का नाम याद रखिएगा। ये क्या हुआ है, तीसरे इंडियन फास्ट बॉलर हुए हैं जिन्होंने 300 विकेट टेस्ट विकेट लिया है अभी तक, ठीक है। अभी इसके पहले बाकी 5 लोगों ने, इसके पहले 5 लोग भी हुए हैं जिन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है, जैसे अनिल कुंबले हो गए, कपिल देव हो गए, हरभजन सिंह हो गए, रविचंद्रन अश्विन हो गए, जहीर खान हो गए, इन लोगों के साथ ईशांत शर्मा का भी नाम जुड़ गया है 300 टेस्ट विकेट लेने के सीरीज में। चलिए, अगला जो न्यूज है अपना, इंडिया फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड, ये कहाँ बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है ओडिशा के बालसोर डिस्ट्रिक्ट में। बालसोर डिस्ट्रिक्ट हमेशा मतलब चर्चे में रहता ही रहता है, न्यूक्लियर मतलब वहाँ पे जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं मिसाइल्स की वहाँ पे होती रहती है, तो वहीं पे क्या हो रहा है, एक इंडिया का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनने जा रहा है। टेस्ट बेड से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा मान लीजिए कि रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है बस। क्वेश्चन क्योंकि ये पहला ऐसा है खुद में है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि पहला जो है इंडिया का थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ बनने जा रहा है, तो ये बालसोर डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है। चलिए, अगला जो न्यूज है अपना, यह है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। इससे आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी दिल्ली स्टेट जो है इसने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम है ये लॉन्च किया गया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जो स्टेट के कुछ जो नए जो ये होते हैं आपके प्रोग्राम्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आप जरूर देख के जाइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी स्टेट वाइज प्रोग्राम्स जो हैं, जितने भी मिशन चल रहे हैं, इनको एक बार मैं वीडियो बना के ला सकूं। चलिए, कुछ अलग और एक्स्ट्रा देख लेते हैं, वन लाइनर करंट अफेयर्स। अभी वर्ल्ड पल्सेस डे हुआ है 10 फरवरी को। इससे आपको याद रखना है कि इंडिया में मध्य प्रदेश जो है वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस है। दाल की सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है ये होती है अपने मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड यूनानी डे हुआ है, कहाँ कब हुआ ये, 11 फरवरी को इसको मनाया गया है। जैसे अपने आयुर्वेदिक है ना आयुर्वेदा, वैसे ही यूनानी है, फर्क बस इतना है कि आयुर्वेदा जो है थोड़ा सा वो हिंदू बेस्ड है थोड़ा सा, और यूनानी जो है थोड़ा सा इस्लामिक बेस्ड है, बस यही दोनों फर्क है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हुआ है 11 फरवरी को, ठीक है, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड ये न्यूज़ है तो ये आने के चांसेस हैं इसके। तो ये हुआ कहाँ, ये मतलब 11 फरवरी को हुआ है, और ये यूएन जो है यूएन ये कंडक्ट कराती है हर साल 11 फरवरी को, ठीक है। थीम याद रखना है, थीम है आपका वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। थीम इंपॉर्टेंट होती है ऐसे इवेंट्स की। मैं दोबारा बोल देता हूँ, वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अगर क्वेश्चन आता है थीम के बारे में तो ऐसा ध्यान रखिएगा कि वुमेन की बात हो रही थी, फोर फ्रंट, ठीक है, कोविड-19 तो फाइट की, तो आप उससे आराम से टिक कर सकते हो, दिमाग में बस ये रख लीजिएगा थीम, ठीक है। अगला जो है अपना गूगल क्लाउड अपॉइंट्स बिक्रम सिंह बेदी एज द एमडी फॉर इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ सकता है कि गूगल क्लाउड के नए जो एमडी हैं इंडिया में, ये कौन है, विक्रम सिंह बेदी हैं ये। इंडियन अफगानिस्तान इंक्स एमओयू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लालंडर शतूत डैम ऑन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर इन अफगानिस्तान। तो आपको डैम का नाम याद रखना है, शतूत डैम है, ठीक है। इससे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा डैम जो है वो बनने जा रहा है इंडिया और अफगानिस्तान
के बीच में, ठीक है। और ये जो रिवर है, कौन सा रिवर पे है ये, एक ट्रिब्यूटरी है काबुल रिवर की, उस पे बनने जा रहा है, ठीक है। तो दो हो गया, नाम को याद रखना है, काबुल रिवर और शहतूत डैम। चलिए जो आखिरी अपनी न्यूज़ है ये है, अ बुक टाइटल प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट कोविड पैंडेमिक वर्ल्ड हैज़ बीन ऑथर्ड बाय संगीत पाल चौधरी, ठीक है। काफ़ी फेमस ये राइटर है, इन्होंने बुक लिखी है प्लेटफॉर्म स्केल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने सेकेंड वीक के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सारे को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, फरवरी के मंथ के सेकंड वीक के जितने भी क्वेश्चन हैं उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो के इसके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, सामने आपको मिल रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है। और पुराने अगर आपको वीडियोस देखते हैं करंट अफेयर्स के, जनवरी मंथ के, दिसंबर मंथ के, तो सारे के सारे प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, वहां जाके आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में जहां हम थर्ड वीक ऑफ फरवरी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर।